नाक से लकीरें निकालने का टाइम ही नहीं हुआ सिर्फ, बल्कि नाक से लकीरें निकलवा दी गई। मुझे लगता है कि सिर्फ लकीरें ही नहीं निकलवाई गई, बल्कि उठक बैठक भी करवाई गई है, बल्कि थोड़ी बहुत पिटाई भी की गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पाकिस्तान को जहां कई मसाइल का सामना है तो उन्हीं में सरफहरिस्त माशी अदम इस्तेहकाम भी है, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान को दरपेश माशी मसाइल हल करने के लिए फौरी हंगामी इकदाम की जरूरत है। लेकिन टॉक स्टार्ट होने से पहले ही IMF के मिशन ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बहुत बुरे तरीके से डांटा है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को। सुनिएगा जरा, ये गुज़िश्ता रोज क्या हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि दोस्त मुमालिक ने वाजे कह दिया है कि इमदाद नहीं देंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जितनी भी फ्रेंडली स्टेट से, सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, उन्होंने कहा जी हमारे हाथ खड़े हैं, हम कोई आपको पैसे नहीं देंगे, हम आपको जो माजी में पैसे देते थे अब वो नहीं देंगे। अफसोस ही किया जा सकता है। आप इस बात पर क्यों शक करते हो कि सईदी ने फरमाया था कि मुझे हिंद से ठंडी हवा के झोंके आए थे। गजवा हिंद के लिए अल्लाह ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, गजवा हिंद के लिए अल्लाह ने पाकिस्तान को कायम किया। खाने को हमारे पास पैसा नहीं है, 2 टके नहीं है, और धमकियां पूरी दुनिया को दे रहे होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ओ खुदा का नाम लो यार, IMF तुम्हें कंट्रोल करेगी, तुम्हारा बजट वो बनाएगी। तुम तो मजाक कर रहे हो ना। ये जो 250 मिलियन लोग हैं जिनके गुर्दे बेच रहे हो, ये तो किस्तें तो इन्होंने देनी है। भारत ने अभी 13,000 अरब रुपया की सब्सिडी दी है फूड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, खाद के लिए। हम क्या कर रहे हैं कि सब्सिडी वापस ले रहे हैं। तो मेरा कहना यह था कि फिर हमारी 23% महंगाई है, भारत की जो है वो 6% है। उसी की किता है और उन्होंने डिस्प्लेयर एक्सप्रेस किया पाकिस्तान की फाइनेंस टीम पर कि आपने हमसे टॉक्स के बगैर, हमसे पूछे बगैर आपने ये हैंड आउट कैसे जारी कर दिया। एक इदारा है, एक बैंक के तौर पे वो काम करता है, वहां से वो आपको पैसे देता है और उस पैसों को आपने सूद समेत लौटाना पड़ता है। ये पाकिस्तान का जितना भी पैसा है अब वो सारे का सारा तो कर्जों इंटरेस्ट पे चला जाता है। वो पाकिस्तान में ऐसा क्या देख रहे हैं जो हमारे झंडे ले रहेंगे, उनको ऐसा क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये बताएं। पाकिस्तान में मुसलमान हैं, उनके भाई हैं, वो उनकी सफारती और हर तरह से हम मदद करते हैं। IMF के मिशन ने पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। अगर आप उनमें देखें तो हमने IMF का ज्यादा कर्जा नहीं देना, ठीक है जी, हमने ज्यादा कर्जा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का देना है, फिर उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक का देना है, फिर कमर्शियल बैंक से पाकिस्तान यून का देना है, फिर IMF का देना है। बस हवा निकल गई। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान ने अपनी हालत ऐसी कर ली है कि वो धोबी के कुत्ते की तरह हो गया है, ना वो घर का है ना घाट का। वो जिनको बिरादर मुल्क कहता था और OIC के नाम पर बड़ा दम भरता था, लेकिन सभी देशों ने हाथ उठा दिए और पाकिस्तान को लात मारकर भगा दिया है कि अगर खबरदार हमसे पैसे मांगे तो। किसी भी देश ने पाकिस्तान को पैसे देने के लिए साफ इनकार कर दिया। IMF में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर अपनी पूरी टीम लेकर गए थे अपनी मीटिंग करने के लिए कि हमें भीख दे दीजिए, लेकिन बाकी जो इंचार्ज थी उन्होंने भी पाकिस्तान की पूरी फाइनेंस टीम को खरी खोटी सुनाई। फिजा खान को ये लगता है कि उसके खित्ते में जो बवाल चल रहा है उसके लिए कर्ज देना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। वो दुनिया से भीख मांगकर उन पर एहसान कर रही है और अगर उनको कोई भीख नहीं दे रहा है तो जिसके पास पैसे हैं ये उसकी गलती है, उसके अंदर इंसानियत नहीं है, क्योंकि हमने जाहिलपन का पूरा काम कर तो दिया है। लेकिन अगर कोई हमें जाहिल बोल रहा है तो मतलब वो हेकड़ आदमी है। पाकिस्तान वो जाहिल और जहालत में कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि भारत जैसी तरक्की कर गया है, उसे भी करनी चाहिए, लेकिन हाँ अपने दम पर नहीं, भीख के टुकड़ों पर। तो उन्होंने कहा आ जाइए इधर, जरा कान पकड़ लें। तो IMF की टीम ने लिटरली कान पकड़वा दिए हैं फाइनेंस टीम के। तो पहले जाके फलस्तीन के अंदर इसराइल के अंदर जाकर जहाद करके आए। जिहाद हर एक बंदे का फर्ज है, आप पे फर्ज है, आप भी जहाद करें ना। बड़ा हम करती मैं जहाद करूं, आप भी जहाद करो ना, आप भी जहाद है, आपका भी जहाद फर्ज है। कैसे करूं जहाद? के ऊपर जहाद फर्ज है। कैसे करूं जहाद? मुंह के साथ जहाद करो, अगर हाथ के साथ जहाद। सच बोलना भी जहाद है, मैं सच बोल रही हूँ। IMF का मिशन जो कि रिव्यू टॉक्स के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, जब ये पहुंचा था तो मैंने साथ ही आपको कल बताई थी उसकी सारी रिपोर्ट कि अब उनसे टॉक्स होंगी। लेकिन टॉक स्टार्ट होने से पहले ही IMF के मिशन ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बहुत बुरे तरीके से डांटा है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को। और हुआ क्या है? हुआ ये है कि IMF के
मिशन के चीफ जो हैं नेथन पोर्टर, उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया है, ए तुसी की कीता है। और उन्होंने डिस्प्लेयर एक्सप्रेस किया पाकिस्तान की फाइनेंस टीम पर कि आपने हमसे टॉक्स के बगैर, हमसे पूछे बगैर आपने ये हैंड आउट कैसे जारी कर दिया, और वो हैंड आउट क्या था। एंड कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से IMF की फीडबैक के बगैर उनसे टॉक्स से पहले ही हैंड आउट जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि तमाम टारगेट्स जो है वो अचीव कर लिए गए हैं और जो भी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं वो गेन कर लिए गए। तो फिक्र निश्ता, कोई फिक्र की गाली नहीं पाई, सब कुछ कर लिया हमने। हमारा तो हालात ऐसे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर इस नई हुकूमत में आए हैं, वी हैव टू इम्पोर्ट हिम, उनको भी इम्पोर्ट करना पड़ा। वो भी एक तो हमारे पाकिस्तान के एक बैंक के, हबीब बैंक के आई थिंक प्रेसिडेंट थे, नेदरलैंड की उनके पास नेशनैलिटी है, वो नेशनैलिटी उन्होंने छोड़ी है एंड ही गॉट अ पाकिस्तानी नेशनैलिटी, क्योंकि आई थिंक नेदरलैंड के हवाले से ये है कि वहां पे उनकी नेशनैलिटी लेने के लिए आपको पाकिस्तान की नेशनैलिटी पर छोड़नी पड़ती है। बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान की नेशनैलिटी छोड़ी नेदरलैंड के लिए। आज जब वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए उसी दिन एप्लीकेशन दी, उसी दिन कैबिनेट ने अप्रूव की, उसी दिन वो बन गए। एटलीस्ट वी हैव अ फेस, मे बी वो हमें एक नए रास्ता दे सकते हैं, वो हमें एक नई जो चीज है वो बता सकते हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि जो IMF की जो टीम है वो भी पाकिस्तान जो है वो पहुंच रही है और लेट्स सी जो टॉक्स है वो भी कंक्लूड होंगी। लेकिन मेरे पास जो सवाल है वो यही है कि हम ये जो पैसे जो पानी, चाय, तेल, खाना, पानी, हर चीज जो हम करते हैं, ये तो सारा कर्जे का है। हमारी लीडरशिप कैसे ये कर लेती है? हमारी लीडरशिप ये कैसे कर लेती है कि हमारी जो 20 अरब डॉलर का आपका जो डेफिसिट है वो कैसे पूरा होता है, जिसमें आपको UNDP कहता है कि 6% आपकी इकोनॉमी का जो है वो तो आप ऐसे कर रहे हैं। टोटल देखें ना, हमारे पास हमारा जो बजट होता है वो तकरीबन 15 ट्रिलियन रुपीस का बजट है। 9 ट्रिलियन रुपीस या 8-9 ट्रिलियन रुपीस ये अब कहा जा रहा है कि अभी हुकूमत ने कोई 9.4 ट्रिलियन का ये एस्टिमेट लगाया कि इतना हम इकट्ठा कर लेंगे, बट को पता तो नहीं है करते हैं कि नहीं करते या क्या होता है, क्योंकि हमारे तो जो टैक्स देने वाले लोग हैं, टैक्स पेयर्स, ये 3.5 मिलियन हो गए हैं। ठीक है जी, वो बल्कि कम हमारे टैक्स पेयर्स हो गए। के बाद माफी किस तरह मांगी गई कि उसके ऊपर ये कहा गया है दैट सच एन एपिसोड वुड नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर। फाइन, माफ कर दो, गोडे फड़ने हंसी तुसी, गोडे पकड़े, गिट्टे पकड़े, क्या पकड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि माफी चाहते हैं, आइंदा हम इस तरह की कोई भी एपिसोड जो है दोबारा से रिपीट नहीं होगी, हम ऐसा कोई काम आइंदा नहीं करेंगे। इस तरह के काम नहीं करने चाहिए जिसपे जो है वो ये करना पड़े। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि ये कोई रिलीफ पैकेज रमजान का कोई पहला नहीं है। बुनियादी चीज ये है कि आप अफराद नजर को बढ़ाते हैं, अवाम को कुचलते हैं, बिजली के नर्ख, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा के उसका 10% आप वो दे देते हैं आप रिलीफ पैकेज। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 6% जो है इस वक्त भारत का अफराद नजर 6% है, हमारा अफराद नजर 23% है हुकूमत के मुताबिक। भारत ने अभी 13,000 अरब रुपया की सब्सिडी दी है फूड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, खाद के लिए। हम क्या कर रहे हैं कि सब्सिडी वापस ले रहे हैं। तो मेरा कहना यह था कि फिर हमारी 23% महंगाई है, भारत की जो है वो 6% है, अभी रुपए की कदर आपकी गिरनी है, स्टॉक एक्सचेंज में आपके गिरना है, तो ये तो पैकेज जरूर दें आप। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये धोखा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।